हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स के अंतर्गत आने वाले सेकंड चैप्टर होल नंबर्स को बच्चे करेंगे और उसी के अंतर्गत आने वाले एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। तो बच्चे पहले जाने तो होल नंबर क्या होता है, तभी तो होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चे। तो बच्चे को होल नंबर जानने से पहले हम लोग को जानना होगा नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जिसे प्राकृत संख्या बोला जाता है बच्चे। तो हमारे प्राचीन काल में जो भी लोग थे उनको किसी भी वस्तु को गिनने में कठिनाई होती थी। तो बच्चे उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला नंबर जो ज़रूरत पड़ता है उसी के हिसाब से हम लोग डिस्कवर करते हैं या उस पर शोध करते हैं बच्चे। तो उन्होंने क्या किया कि गिनती करने के लिए उन्होंने नंबर्स को खोजना शुरू किया। तो बच्चे उन्होंने प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जो जिसे हम लोग गिनती की संख्याएं भी बोलते हैं, उन्होंने गिनती के लिए नेचुरल नंबर को अस्तित्व में लाया बच्चे। और हम लोग यहाँ से क्या करने लगे, गिनती करने लगे। तो बच्चे गिनती का नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे गिनती 1 से शुरू होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स है तो उसको हम लोग क्या काउंटिंग करते हैं, 1 से करते हैं। परंतु फर्दर फिर सारे लोगों को मैथ्स में कुछ नहीं है, मान लीजिए ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो 1 बोल दिए, 2 है तो 2 बोल दिए, 3 है तो 3 बोल दिए। जब नहीं है उसके लिए मैथ में हम लोग बोल नहीं पाते थे बच्चे। तब क्या हुआ, अगला हम लोग नहीं कुछ है उसके लिए क्या सिंबल यूज करना शुरू किए, 0। तो 0 अस्तित्व में आया। तो बच्चे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर में 0 को क्या किया गया, मिला दिया गया, और उससे जो भी फैमिली बना 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे सो ऑन। तो बच्चे ये सारे नंबर्स जो ग्रुप्स बना उसे क्या बोला जा गया, पूर्ण संख्या। लोगों को ये लगने लगा कि अब हम लोग नहीं रहने के लिए भी मैथ्स में बोल पा रहे हैं। तो उन्होंने इस नंबर का नाम रखा पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो बच्चे चलिए बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आएगा, देखते हैं कि होल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे। तो पहले नेचुरल नंबर देख लीजिए। नेचुरल नंबर तो काउंटिंग करना शुरू हुआ बच्चा, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा बच्चे। उसके बाद क्या आया, होल नंबर। होल नंबर क्या होगा बच्चे, इसी नेचुरल नंबर के फैमिली में हम लोग क्या करेंगे, 0 को केवल ऐड करेंगे और मेरा होल नंबर का फैमिली मिल जाएगा। ये बच्चा आपका ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग जान लिए हैं कि होल नंबर क्या है। और जब होल नंबर जान लिए बच्चे तो सक्सेसर जान लेते हैं। सक्सेसर किसको बोलते हैं बच्चे, किसी नंबर के जस्ट बाद का नंबर। जैसे नेचुरल नंबर में भी सक्सेसर हम लोग करते हैं। 2 का सक्सेसर क्या है, 3। 5 का सक्सेसर क्या है, 6। जस्ट 1 ऐड करने के बाद जो नंबर मिल जाए, जिस नंबर से पूछा जाए बच्चे। जैसे आपको पूछा गया 4 का सक्सेसर, तो 4 में क्या करिए, +1 कर लीजिए, तो जो 5 आया, मतलब जस्ट अगला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। अब एक वर्ड आता है प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर क्या है बच्चे, जस्ट पहले का नंबर। अब 2 का प्रीडिसेसर का बात किया जाए तो क्या होगा, 2 में से -1 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है बच्चे। और यहीं पे 1 का प्रीडिसेसर 0, और 0 का प्रीडिसेसर बच्चे होल नंबर के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है। उसी प्रकार बच्चे नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में 1 का प्रीडिसेसर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है, आपका 1 है नेचुरल नंबर में। तो प्रीडिसेसर मतलब जस्ट
पहले जस्ट बिफोर का नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर्स बोलते हैं। अब चले आइए बच्चे, हम लोग देख लेते हैं आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन देख लीजिए, होल नंबर का नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, ठीक है बच्चे। और यहाँ सबसे स्टार्टिंग में क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब बच्चे बढ़ते चला जाएगा। तो ये मेरा नंबर लाइन है। अब हम लोग एडिशन और नंबर लाइन सीखते हैं। अगर ऐड करना है बच्चे, जैसे 2 + 4 को हमको ऐड करना है, तो क्या करेंगे बच्चे, 0 से पहला 2 है तो 2 चले जाएंगे, फिर 4 है बच्चे और 4 इसमें ऐड करना है, तो 1 2 3 4। देखिए कहाँ पहुँच गए बच्चे, 6 की तरफ हम लोग, कितना आंसर मिलेगा इसका, 6। तो 6। तो एडिशन और नंबर लाइन करने के लिए बच्चे ये करना पड़ेगा। और एक ध्यान देना बच्चे, 2 कहाँ से शुरू करेंगे, हमेशा 0 से करेंगे। देख लीजिए 0 से 1 के बीच का एक पार्ट और 1 से 2 के बीच का एक पार्ट, 2 पार्ट हुआ ना बच्चे। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यही अगर करना रहे सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, तो उसको देख लिया जाए बच्चे। 5 में से 2 को माइनस करना है तो क्या आएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए बच्चा। यहाँ ले लिए 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ करना क्या है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले कहाँ चलिए, यहाँ से सीधा 5 पे चले जाइए। अब 2 को माइनस करना है तो 2 बैक हो जाइए यहाँ से, 1 2। अब देख लीजिए बच्चे क्या आंसर आ गया आपका, 3। तो एडिशन और नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन हम लोग बच्चे सीख लिए हैं। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन। चलिए बच्चे मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन देख लेते हैं। टू इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन बना लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे बढ़ता चला जाएगा बच्चे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4, तो 4 का 2 टाइम्स बच्चे। तो चलिए यहाँ से चलिए 4 पे, और फिर यहाँ से 2 टाइम्स ले लीजिए, 1 टाइम्स तो हो गया, फिर 4 का गैप लेकर के कर देंगे। कहाँ पहुँच गए बच्चे, इसका आंसर 8। इसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन 2 टाइम्स ऑफ 4, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ लिख दीजिए ऑफ 4, इसका मतलब होता है 2 इंटू 4 का। तो बच्चे 4 का क्या करेंगे, 4 गैप का हम लोग 2 बार क्या करेंगे, छलांग लगाएंगे, और जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चे डिवीजन ऑन नंबर लाइन। अब हम डिवीजन ऑन नंबर लाइन कर रहे हैं ये 2 से। तो बच्चे हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चे सब बहुत नीचे क्लास में पढ़ा रखा हूँ, और मेरे बेसिक की क्लासेस में हर टॉपिक को बच्चे, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या बेसिक मैथ्स उनका कमज़ोर है, तो बच्चे बेसिक मैथ्स के लिए मैं हर टॉपिक, एक एक टॉपिक को बच्चे एकदम 0 से लेकर के एडवांस तक कराया हूँ। आप उसको देख ले तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें या अपने एकेडमिक पढ़ाई करें, कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है बच्चे। इसलिए मेरे बेसिक की क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने आप को मैथ से मजबूत करें बच्चे। चलिए देखते हैं ये डिवीजन ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बना लीजिए बच्चे, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। क्या करना बच्चे, 8 में 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले कहाँ चलिए, यहाँ से एक ही बार 8 के पास चलिए। 8 में करना है बच्चे आपको 2 से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वहाँ 8 से आप 2 का गैप बनाते हुए छलांग लगाते हुए कहाँ पहुँच जाइए, 0 पे। चलिए तो 1, 2, तो पहला छलांग 8 से मारेंगे, 2 का तो 6 पे पहुँचेंगे, फिर 4 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे। देखिए बच्चे, तब लोग कहाँ पहुँच गए, 0 पे पहुँच गए। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, कितना छलांग लगा, 0 तक पहुँचने में 8 से 2 का गैप करके कितना छलांग लगा, तो 1, 2, 3, 4। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका 4, आपका आंसर हो जाएगा जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे नंबर लाइन में हम दिखा लेंगे। तो नंबर लाइन पे बच्चे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सीख लिए हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। बच्चे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। बच्चे ये 10,999 के बाद क्या करना है, 3 नेचुरल नंबर्स को लिखना है। चलिए बच्चे क्या करेंगे, जब आपको यहाँ समझ में नहीं आए कि अब इसके अगला नंबर क्या होगा, तो एकदम बच्चे क्या करिए, +1 कर लीजिए। आप +1 करना जानते हैं, +1 यहाँ कर लीजिए। और 9 1 10 का 0, 9 कैरी 1 का 10 का 0, 9 1 10 का 0 और 0 और 1 1 और 1। देखिए बच्चे कितना आ गया आपका 11,000। जैसे कहीं भी आपको लगे कि अब हम इसके अगला नंबर को नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, लगातार मतलब नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए +1 करते हैं और बिफोर नंबर लिखने के लिए -1 करते हैं। आपको पहले अभी हम क्लासेस में बताए हैं बच्चे, तो आसानी वे में इसको हम करके लिख देंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब यहाँ +1 फिर करना है तो क्या 11,001 हो जाएगा, 11,001 फिर 1 ऐड करना है 11,002। यही बच्चे क्या हुआ आपका, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,099 का यही आपका क्या हुआ 3 नंबर हो गया। तो बच्चे एकदम इस बात को समझना है, और कहीं आपको लग रहा है कि अब अगला क्या हो पता नहीं कर पा रहे हैं तो बस नेक्स्ट निकालने के लिए, आफ्टर निकालने के लिए +1 कर दीजिए, सक्सेशन निकालने के लिए +1 कर दीजिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर। बच्चे ये नंबर दे रखा है आपका 10,001, तो इसका जस्ट बिफोर लिखना है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जस्ट बिफोर क्या होगा तो -1 कर लेंगे। जैसे यार समझ में आ रहा है बच्चे कि 1 माइनस करेंगे तो क्या 1 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 10,000। अब फिर करना -1 तो कितना हो जाएगा बच्चे 999। फिर करना है तो 9,998। जब बच्चे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ -1 कर लीजिए, आपको आता है करने। 0 में से 1 नहीं जाएगा, कैरी यहाँ से आप लेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचा बच्चे 9 9 और 9 9,999। देखिए यहाँ आया, तो कहीं शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो विधिवत उसको करके तभी आप अपना क्वेश्चंस का जवाब दें, नहीं तो क्या करेंगे गलत हो जाएंगे बच्चे। चलिए ये हो गया आपका। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा बच्चे स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है 0 से, तो 0 ही क्या है उसका स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 में कितना होल नंबर है, तो एक तो बच्चे होगा कि 32 से क्या कर आगे बढ़ जाइए, 53 के तक पहुंच जाइए, बीच में जितना आता है उसको गिन लीजिए, एक ही सिस्टम होगा। तो चलिए 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और यहाँ 53। तो बच्चे 53 और 32 के इसके और इसके बीच का नंबर पूछा जा रहा है। तो जितना नंबर आया उसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना नंबर आया बच्चे? 20। मतलब इतना लिख के गिनेंगे क्या? कितना टाइम इसमें लगा? तो अब हम क्या करेंगे कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ 53 में से 32 को माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। और जितना आएगा बच्चे उसमें से -1 कर लेंगे। आपको कितना नंबर लाई करेगा 32 या और 53 के बीच में, वो नंबर आपको निकल के चला आएगा। तो बच्चे हर के लिए होगा, कोई 2 नंबर दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि कितना नंबर इस दोनों के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करिए, जो आता है रिजल्ट उसमें से फिर -1 कर लीजिए, आपको आंसर निकल के चला आएगा। तो देखिए यहाँ बच्चे 20 कितना आया? 20। अब तो ये काम बच्चे क्या करने लगते हैं, सीधा सा एक काम जो मैंने पहले किया उसको करने लगते हैं और टाइम ज़्यादा लग जाता है बच्चे। तो हमको कम टाइम में काम करना है तो हम इस सिस्टम को अपनाएंगे और आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को किया जाए, राइट द सक्सेसर ऑफ। कुछ नंबर्स दिए हैं बच्चे, इसके सक्सेसर्स को लिखना है। तो क्या बताएं, सक्सेसर में +1 कर देना है। तो क्या है बच्चे, सक्सेसर लिखिए। पहले इसका अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो जाती है। कितना है बच्चे ये? 24,40,701। इसका क्या करना है आपको? सक्सेसर लिखना, +1 कर दीजिए। 24,40,702। जब कुछ नहीं आया तो +1 आप मैनुअली कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ भी कॉमा लगा लीजिए आप। कितना? 1,199। तो बच्चे 199 में जब +1 करेंगे तो ये 200 में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1,200। बच्चे मैनुअल आप प्लस करके कर सकते हैं। चलिए बच्चे, यहाँ हमको करना है +1। तो +1 करेंगे, पहले कॉमा लगा के प्रोनाउंसिएट कर लीजिए नंबर को। तो कितना है ये? 10,99,999। इसमें बच्चे क्या करेंगे कि क्या करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही +1 करेंगे तो ये 99,000 है, ये क्या हो जाएगा आपका 100,000 में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0 1 1। तो कितना जाएगा बच्चे आपका? 11 लाख ये चला आएगा। उसको समझ लीजिए, आप ऐड करके करिए 1 0, इसे +1 कर लीजिए बच्चे। देखिए 9 1 10, फिर 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 का 0, 9 1 10 0 1 1 और 1। कितना गया बच्चा? 11 लाख। तो अगर आपको कहीं परेशानी है, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे सक्सेसर निकालने के लिए +1 करने में थोड़ा भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से करके ही कर लेना है। चलिए चलते हैं डी में। डी क्या दे रखा है? 23,45,670। तो बच्चे इसमें हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23,45,671। ठीक है बच्चे, ये आपका इसका आंसर निकल के चला आया। अब ये राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। तो प्रीडिसेसर में क्या करते हैं बच्चे? -1 कर लेते हैं। 94 के प्रीडिसेसर जस्ट बिफोर क्या नंबर होगा? 93। नहीं आया, मैनुअल माइनस करके निकाल लीजिए। इसका क्या होगा बच्चे? ये कितना आपका है? 10,000। तो अगर -1 करेंगे तो कितना जाएगा? 9,999। नहीं समझ में आता है, आराम से कर ले बच्चे।
-1 कर ले तो कैरी यहाँ से जाएगा, ये 10 में से 1 गया 9, ये 9 में चेंज हो गया, ये 9 और ये 9, कितना आ गया बच्चे। तो आसानी वे में जहाँ भी कोई परेशानी हो उसको मैनुअली सब्ट्रैक्ट करके आप कर लीजिए। यहाँ देखिए बच्चे क्या करना है आपका, कॉमा लगा लीजिए 2,08,090, तो -1 करना है इसमें 2,08,089, 90 से एक पीछे जाएंगे तो क्या होगा 89 होगा बच्चे। उसी प्रकार यहाँ कर लीजिए 76,54,321, तो बच्चे यहाँ से 1 माइनस जाएगा तो 320 लास्ट में होगा। लिखिए 76,54,320। इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन 6 तक हम लोग कर लिए हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। बच्चे बोला जा रहा है कि कौन सा नंबर नंबर लाइन पे इस दो नंबर का पेयर दिया हुआ बच्चे वो लेफ्ट में लाई करता है। ठीक है बच्चे, तो हम जानते हैं कि जैसे आपको नंबर लाइन में बताए थे अभी, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो बच्चे 3 के लेफ्ट में कौन लाई करता है 2, 2 के लेफ्ट में कौन करता है 1। तो बच्चे मतलब कि लेफ्ट में लाई करने का मतलब कि कौन सा लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पे वो क्या होगा, जिस नंबर जैसे 2 और 3 एक नंबर का हम पेयर ले लेते हैं, 2 और 3 में लेफ्ट में कौन आएगा, जो इसमें छोटा होगा। जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर के लेफ्ट में लाई करेगा, जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर के राइट में लाई करेगा। क्योंकि राइट तरफ जैसे ही बढ़ते जाएंगे क्या होगा वो नंबर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चे इसी कंसेप्ट पे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। और यहाँ बोल दिया गया है कि ग्रेटर देन लेस देन का साइन भी इसमें इंसर्ट करना है बच्चे, जो उचित होगा उसको लगाना है। तो चलिए देखते हैं 530 और 503 बच्चे बोले हैं कि ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू से मिलाते हुए चलिए, और आप आराम से स्मॉलर और ग्रेटर आराम से इसमें पता कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे इसका 5 है, इसका 5 है, यहाँ तक से हम क्लियर नहीं कर पाए। आगे चले देखिए 10 प्लस का 3 है, यहाँ 0 है बच्चे, ये बड़ा हो गया नंबर। तो ये जो 503 है वो क्या करेगा नंबर लाइन में 530 के लेफ्ट में लाई करेगा, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है ऑलवेज ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में ही लाई करेगा बच्चे। अब उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 100 प्लस पे 3, 100 प्लस पे 3, यहाँ से क्लियर हम नहीं हो पाए कौन बड़ा कौन छोटा है। देखिए 10 प्लस पे 7 आपका 10 प्लस पे 0, ये बड़ा हो गया नंबर, साइन लगा दीजिए। और बच्चे ये साइन को बता रखे हैं कि जिधर खुला हुआ मुंह होता है उधर बड़ा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है ग्रेटर देन लेस देन के साइन में। तो आप ऐसे ध्यान में रखिए कि जिधर खुला हुआ मुंह उधर बड़ा और जिधर चिपका हुआ मुंह उधर छोटा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चे, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसको चेक करते हैं। देखिए 10,000 प्लस पे यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ बच्चा क्या हो गया ये ग्रेटर हो गया। जो भी स्मॉलर नंबर है वो नंबर लाइन पर लेफ्ट में लाई करेगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पे, अब इसको देख लीजिए ये 9 है और ये 1 है। ठीक है बच्चे, अब देख लीजिए कि डिजिट्स भी सेम है कि नहीं। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब डिजिट सेम होगा। अगर डिजिट ही में ही डिफरेंस हो तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होता है वो बड़ा नंबर और जिसमें छोटा कम डिजिट होता है वो छोटा नंबर। डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे क्या हो गया, अब हमको ऐसे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें जितना डिजिट है उससे इसमें ज़्यादा डिजिट है, तो क्या हो गया ये आपका बड़ा हो गया। तो ऐसे बड़ा कर लेंगे बच्चे। मैं आपके फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स में अच्छे तरह से ये बता रखा हूँ ग्रेटर देन लेस देन कैसे हम लोग करते हैं। तो बच्चे वहाँ भी देख ले, और यहाँ जितना दो ही चीज़ ध्यान ही रखना है इसमें, जो दोनों चीज़ मैं यहाँ बता दिया हूँ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो ट्रू के लिए T लगाना बच्चे और फॉल्स के लिए F। तो
तो ध्यानपूर्वक स्टेटमेंट को पढ़ें। जितना मैं इस चैप्टर में आपको बता रखा हूँ उस बात को अगर आप दिमाग में रखे हैं तो कहीं कोई मिस्टेक इसमें होने नहीं जा रही है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बच्चे बोला गया है कि 0 क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो पहला नंबर चीज़ कि 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। तो वैसे ही ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या करें, फॉल्स दे दे। 400 इज द प्रीडिसेसर्स ऑफ 399। ये जो 400 है बच्चे 399 का प्रीडिसेसर्स है, ये गलत है बच्चे, क्योंकि 400 क्या है, 399 का सक्सेसर है। जब इसे +1 करेंगे तब हमको 400 मिलेगा, और जब इसे -1 करेंगे प्रीडिसेसर्स के लिए तो कितना जाएगा, 398 हो जाएगा। तो यही बच्चे की स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यहाँ भी F लगा लीजिए। चलिए C, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। यस, क्या जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0। तो ये बच्चे ट्रू, सही है स्टेटमेंट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। तो यस, 599 में +1 करेंगे तो 600 मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सक्सेसर है 599 का, तो ये आपका यहाँ पे हो गया ट्रू। अब चलिए स्टेटमेंट नंबर ई, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यस बच्चे, सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर के अंदर चला आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ट्रू है, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंतर्गत आ ही जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर F, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं बच्चे, ये स्टेटमेंट जो है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 0 तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है होल नंबर में, तो सारे ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अब चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी को। जी क्या कहता है कि द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। बच्चे इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, बोलता है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर जो होगा वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। परंतु देखिए बच्चे 10 एक नंबर है जो 2 डिजिट है, और इसका प्रीडिसेसर लिखिए क्या आएगा, 9। तो 9 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। ये जो बोला जा रहा है कि द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 10 के जस्ट बिफोर लिख रहे हैं 9, प्रीडिसेसर लिख रहे हैं, तो वो सिंगल डिजिट का हो जा रहा है बच्चे, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। अब चलिए एच को देखते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये फॉल्स है बच्चे। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब चलिए आई की तरफ। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। बच्चे नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर स्टेटमेंट सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, तो 1 है। अब 1 का प्रीडिसेसर बच्चे नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, तो होल नंबर 1 बच्चे प्रीडिसेसर तो रखता है 0, 1 के जस्ट पहले क्या आता है, 0 होल नंबर में, तो ये प्रीडिसेसर रखता है। तो यहाँ लिखा है कि द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर्स, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रखता है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो बच्चे जो होल नंबर 13 है ये 11 और 12 के बीच में लाई करता है क्या, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर्स। बच्चे होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0। 0 का प्रीडिसेसर्स होल नंबर तो कोई नहीं होगा, तो द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, ट्रू स्टेटमेंट हो गया बच्चे, सही बात है। अब चलिए एम में चले आइए। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज और 2 डिजिट नंबर।
ऐसा बच्चे बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर का जो सक्सेसर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 2 डिजिट ही नंबर होगा, जो गलत है बच्चे। देख लीजिए यहाँ 99 हम ले लेते हैं, 99 इसका सक्सेसर कितना होगा 100। तो बच्चे ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया। यहाँ बोला जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर ऑलवेज क्या होगा, 2 ही डिजिट होगा। तो यहाँ तो ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चे, फॉल्स हो गया। तो अगर हम जितना आपको बताते चल रहे हैं बच्चे, उसको आप समझ करके तब एक्सरसाइज में जाते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे। तो बच्चे यहीं पे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे तरह से समाप्त कर लिए हैं। तो यहीं पे बच्चे क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।